हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सबका पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका दोस्त कराची पाकिस्तान का होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ। इट्स ओनली ऑन OPTV ग्लोबल चैनल। सो फ्रेंड्स जस्ट वेट। हाँ, हेल्थ क्या होती है? हेल्थ जो है वो इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार है हेल्थ का। आपकी सेहत है तो सब कुछ है, ज़िंदगी में सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपकी सेहत, कहते हैं लख खुराका खा लें, आफ्टर 40 अगर आपकी जान नहीं है और आप टेंशनों का शिकार हैं तो आप अच्छे अंदाज से जी नहीं सकते। जी नाज़रीन, मैं एक बहुत ही खूबसूरत से जिम में मौजूद हूँ जिसका नाम है द ऑक्सीजन जिम। ये जिम जो है यहाँ पे पाकिस्तान की यूथ जो है वो आजकल अपनी बॉडी फिटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही है। और यहाँ के जो ऑनर हैं, यहाँ के जो ट्रेनर हैं, वो बहुत ही खुशनूद पर्सनैलिटी के मालिक, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी है, बहुत ही यंगेस्ट हैं और ख़ुद भी इनका जो लुक है वो हीरोइज़म टाइप का है। कोई भी डायरेक्टर उनको देखेगा तो यकीनी तौर पर उनको हीरो साइन करने की कोशिश करेगा। उसका रीज़न क्या है? जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, जो अपनी सेहत से प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो यकीनी तौर पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक इसी तरह आज इस जिम के, द ऑक्सीजन जिम के जो ऑनर हैं, जो CEO हैं, वो ख़ुद बहुत कम उम्र के मालिक हैं, लेकिन आप ये देखेंगे वो कितना बड़ा कॉज लेके चल रहे हैं। उनके इस जिम में कितने सारे यूथ की यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे उनके साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपनी बॉडी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन कर रहे हैं। और ये इतना ज़रूरी है कि इन फ्यूचर जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो आप अपने तमाम तर टारगेट्स को अचीव करते हैं अच्छे अंदाज से। आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आपका स्टैमिना अच्छा नहीं होगा, आपकी बॉडी फिटनेस नहीं होगी तो यकीनी तौर पे आप डल हो जाएंगे। जब डल हो जाएंगे तो आपके टारगेट्स कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते, टारगेट्स तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह आज के जो ऑनर हैं इस जिम के, द ऑक्सीजन जिम के, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। उनके साथ साथ उनके जो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं उनसे भी बात करवाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के जितने भी देखने वाले मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त, मेरे बहन भाई हैं, उन सबको एक बार फिर आदाब, सलाम, सल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। मेरे साथ द ऑक्सीजन जिम के ऑनर CEO यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम है इखलाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इखलाक, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? ठीक। मेरे साथ के जुड़े हुए जितने भी पाकिस्तान के मॉडल्स हैं, मेल फीमेल, उनके लिए ये बहुत ही डायनामिक जिम है। वो आके अपनी बॉडी को यहाँ फिट कर सकते हैं। इखलाक भाई, ये बताएं आपके यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे अभी माशाल्लाह से तकरीबन 200 प्लस हैं माशाल्लाह। और ये ऐसा है कि चलता रहता है, कभी अप डाउन चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते हैं। जी। मैं ये समझता हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो लोहे के चने चबाने के बराबर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी अगर वेट लूज ट्रेनिंग है, अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग है, आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये ऐसा है कि एक हमारे पाकिस्तान में इसको बहुत एक मुश्किल चीज़ बनाया हुआ है। जी। लोग करना नहीं चाहते, टाइम नहीं निकालना चाहते। आप अपनी डे की रूटीन में आप सारी चीज़ें करते हैं, खाना, नमाज, चीज़ें, जॉब वॉब सब करते हैं, लेकिन आप अपनी फिटनेस की, एक्सरसाइज के लिए आप अपना टाइम बिल्कुल नहीं निकालना चाहते। तो ये हमारे लोगों ने इसको मुश्किल किया हुआ है। ऐसा है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल किया हुआ है। लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस एरिया में हमने नया एक सेटअप किया हुआ है बहुत अच्छा, तो मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग अच्छा विज़िट करें, अच्छे आएँ, ज़्यादा लोग आएँ ताकि लोगों को भी इससे अवेयरनेस हो, फ़ायदा पहुँचे और हमारा भी काम अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नियर एयरपोर्ट शाह फैसल टाउन में। द ऑक्सीजन जिम में ये बहुत एयरपोर्ट के बहुत ही नियरेस्ट है और यहाँ के मुकामी जितने भी यूथ, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपनी सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी फिटनेस को रखना चाहते हैं तो आप इस जिम को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आकर के अपनी बेहतरीन सी बॉडी को जो है वो रिमोटिवेट करके आप अपग्रेड हो सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत तरह तरह किस्म की होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपनी बॉडी को जस्ट मेंटेन करते हैं, कुछ लोग जो है वो डाइट लेते हैं अपनी बॉडी को अपग्रेड करने के लिए क्योंकि वो कंपटीशन लड़ रहे होते हैं। ऐसे ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो लोग जो है और कुछ लोग अपने आप को फिट करने के लिए करते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इखलाक भाई से कि इखलाक भाई आप बताएं कि 3 तरह की या 4 तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, नॉर्मल लोग बॉडी फिटनेस के हवाले से आते हैं, नॉर्मल लोग जो है वो डाइट लेकर के कंपटीशन लड़ने के लिए आते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं?
नहीं, इसमें अगर आप नॉर्मल ट्रेनिंग करना चाहते हैं वेट लूज के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए, अगर आप उसकी नॉर्मल सी आपकी अगर एक माइंड सेट है कि आपने नॉर्मल खेलना है, नॉर्मल अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, तो उसकी आपकी नॉर्मल अलग से डाइट होती है। अगर आपने किसी कंपटीशन में कम्पीट करना है या अच्छा खेलना है या एक एज अ प्रोफेशनल तौर पर खेलना है, तो फिर आपकी ट्रेनिंग भी अलग होती है, आपकी डाइट भी अलग होती है और आपका सारी शेड्यूल, आपकी सारी डे रूटीन उस हिसाब से मेंटेन होती है। आपका रेस्ट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट सारी उस हिसाब से फिर सारा एक बैलेंस डाइट बनती है, बैलेंस ट्रेनिंग, सारी चीज़ें बनती है, फिर उस हिसाब से चलते हैं आगे। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये जो डाइट्स लेते हैं बहुत सारे मेगा मास वगैरह अपना अपग्रेड करने के लिए, तो ये नुकसानदेह भी साबित होती है? नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि आप जब स्टफ, स्टेरॉइड और इस तरह की मेडिसिन पे लेते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज करता है। ओके। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं। और बाकी इस तरह की ये है कि आजकल पाकिस्तान की लोकल कंपनियां हैं, उन्होंने लोकल अलग अलग किस्म के मेडिसिन और सप्लीमेंट्स वगैरह किया मैं, तो वो मेरी तो पहले पर्सनल राय ये है कि सबसे कि आप नेचुरल डाइट पे रहें, अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट लें, उससे सारा अपने रिकवर करें। अगर नहीं है, आप इम्पोर्टेड अच्छा किस्म का कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करें जिससे आपको मतलब कि अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन उसको आपने ऐसा लेना है कि एक नॉर्मल से आपको उसने चीज़ें उसके ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सप्लीमेंट लेना है, आपने मेडिसिन लेनी है, आपने इस लेना है और यही लेना है और इसी के साथ अपने बॉडी बनानी है। नहीं, लिक्विड कभी भी आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाता। लिक्विड आपको एक पुश देता है, कि आपकी डाइट की एक मील को कवर करता है, ना कि वो आपको बॉडी बिल्डर बनाता है। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको लाजमी है कि आप अपनी डाइट करेंगे अच्छी, आप अपना रेस्ट अच्छा करेंगे और आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी करेंगे। इस पे डिपेंड नहीं होना आपने कि बस मैं ये खाऊंगा और ये करूंगा और ये सी भाई आप मैंने पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेलना है बस। वेरी नाइस। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड शोबाजात हैं, बिलखुसूस शो बिज़नेस के आर्टिस्ट जो हैं, वो वर्ल्ड वाइड, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या वर्ल्ड में कोई सी भी कंट्री हो या हॉलीवुड के आर्टिस्ट हों, अपने आप को फ़िट रखते हैं, अपने बॉडी को, फिज़िक को अपने फ़िट रखते हैं, तो वो एज ए हीरो 70 साल के भी हो जाते हैं तब भी वो फ़िट रहते हैं और अपने आप को लेके चल रहे होते हैं। और उनके साथ जो उनका लोगो लगा हुआ होता है हीरोइज़म का, वो कभी भी नहीं जाता। रीज़न क्या है कि आपने अपने आप को फ़िट रखना है। नाज़रीन, आइए मैं आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी दिखाता हूँ और उनसे भी बात करते हैं कि उनको कितना टाइम हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, अभी उनको कोई हार्डली मंथ हुआ है और मंथ में किसी ने 20 पाउंड जो है वो वेट अपना रिड्यूस किया है। दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग कि आप अपने आप को एक टारगेट को लेके चल रहे हैं और उसको आप अचीव कर रहे हैं। दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। आपने फिट होना है, आपने भी फिट होना है जो मुझे देख रहे हैं। ऑलराइट, लव यू। यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लिया है, न्यूली एडमिशन है और इन्होंने मेरा ख्याल से अभी 1 महीना हुआ है। मुनीब इनका नाम है, डॉक्टर हैं, MBBS 4th ईयर इनका जा रहा है पास आउट होने में। और मुनीब के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बेहतरीन, फिट फाट, आप देख नहीं रहे माशाल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीब, माशाल्लाह कितना टाइम हुआ है यहाँ पे आपको? मुझे यहाँ पे हार्डली 20 डेज हुए and I've lost 8 kgs। देख रहे हैं नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन बिटवीन द 20 डेज ही रिलीज द 8 kgs। दैट इज़ अ रियली बिग थिंग। बहुत ज़बरदस्त बात है ये कि इन्होंने 8 पाउंड 8 kg 8 किलो यानी कि ख़त्म किया है अपनी बॉडी में से। और ये वही करते हैं जो अपने टारगेट, अपने अज़म के पक्के होते हैं। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं, क्या सोच के आपने ज्वाइन किया जिम? जिम तो ये मैंने वेट लूज़ करने के लिए किया था। उसके अलावा मैंने काफ़ी जिम्स देखे थे आसपास ना, मगर जो मेरे 3 टारगेट्स थे एक जिम के, इट शुड हैव गुड मशीनरी, जो कि मुझे बहुत सारे जिम्स में मिली थी, बट अदर 2 थिंग्स आई कुडंट फाइंड इन एनी अदर जिम। एक था गुड वेंटिलेशन एंड गुड हाइजीन। ऑलराइट, ये चीज़ मुझे सिर्फ इसी जिम में मिली थी, अलॉन्ग विद वेरी वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ। जैसे मुझे मिला, आई डिडंट थिंक सेकंड टाइम और आई जस्ट जॉइंड इट। So in between the 20 days, you have to reduce your 8 kgs. Yes, I did. My target was 4 kgs, but luckily with the hard work of Sir Akhlaq, I lost 8 kgs. 4 kgs is bonus. So now, what do you think? What are you feeling that? I'm feeling much more energetic, much more focused, and very light, very very light. Feel like air flow. Yes, I feel like I always float in the air. All right. So नाज़रीन, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, मुनीब ने 20 दिन के अंदर जो है वो 8 किलो वज़न कम किया है। और फिर मैं आपको बताऊं कि ये वही लोग करते हैं जो अपने अज़म के पक्के होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं। और आपने भी अपने अज़म का पक्का होना है, इरादों का पक्का होना है। अगर ज़िंदगी जीनी है, अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच मुनीब। गॉड ब्लेस यू। Thank you.
OPTV ग्लोबल के देखने वाले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मैं एक बहुत ही खुशाइंद बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे साथ हमारे रिटायर्ड कर्नल फैयाज़ साहब मौजूद हैं जो द ऑक्सीजन जिम के अंदर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं माशाल्लाह इखलाक अहमद से। और इखलाक अहमद को के उम्र में इनसे कम है लेकिन अपने काम में तजुर्बे में ज़्यादा है, ऐसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आपको अभी 2 मंथ हो चुके हैं। इट्स सेकंड मंथ कंप्लीट नहीं हुए। इट्स सेकंड मंथ। मुझे मतलब आप कह रहे हैं 1.5 month, बट आई हैव रिड्यूस्ड मोर देन 10 kg, यू कैन से 12 kg, ऑलराइट। with the great passion of coach and who is CEO also, Akhlaq Khan. He is a passionate person एग्जैक्टली। and he is paying a lot of attention towards his trainees. And I was the lucky one to get this location. It's very close to my house. All right. So I'm coming here since, you can say, 1st of August. 1st of August. Yeah. You're joining that. Yeah, I have joined this. ओके ओके ओके। सो मुझे ये बताएं सर कि माशाल्लाह यहाँ पे आप एक अच्छी एज में हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। I am 52 years old. माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन देख रहे हैं 52 ईयर्स ओल्ड हैं बस। लेकिन वो कहते हैं कि शमा बुझ जाए तो जल सकती है, जी, जी, बिल्कुल। कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, अपना इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। तो ये जो इंसान के अपनी जो सोच का तयन होता है ना वो उसके अपने टारगेट्स पर होता है कि आज भी माशाल्लाह 52 ईयर्स के लेकिन अपनी बॉडी फिटनेस के हवाले से बहुत सारा इनका जो ऐसा है कि इनमें इनकी एज तो बेशक बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं है, एज ज़्यादा है, लेकिन दूसरा ये है कि ये रिटायर्ड कर्नल साहब हमारे सीनियर्स हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एज ए फौज से आप रिलेटेड होते हैं चीज़ों को तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। Exactly. एक फौजी टाइप जो होता है वो आम एक आदमी से बहुत हार्ड होता है। बिल्कुल होता लेकिन ये अभी इनकी 52 एज है लेकिन ये आई थिंक 30 के जो लोग हैं आजकल के जो नौजवान उनसे जिन्हें ज़्यादा कहते fit हैं उनसे ज़्यादा फिट हैं। Oh, yes. एक्सरसाइज में एब्सोल्युटली इतने स्ट्रॉन्ग इतने वो मैं आई थिंक मैंने नहीं देखा अभी तक कि इतने एज में इतने अच्छी ट्रेनिंग कोई करता हो यहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आपने 52 ईयर्स के हैं माशाल्लाह और आप माशाल्लाह रिटायर्ड कर्नल हैं, आपने रिटायरमेंट क्यों ली? हाँ नहीं, मैंने अपनी माशाल्लाह जो कलर्ड सर्विस होती है ना मेरी, और दैट इज़ 25 years फॉर अ कर्नल, मैंने वो कंप्लीट की बाइज़्ज़त तरीके से फौज से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में रिटायर हुआ हूँ। फिर मेरा समस्या ये होता कि 2020 के बाद जॉब्स प्राइवेट कर रहा था तो उसकी वजह से मैं अपने ऊपर आप कह रहे हैं कि तवज्जो नहीं दे रहा था, तो आई हैड गेन सम वेट, तो वो बल्कि हो गया था फाइल्स वगैरह। और उसके साथ आपको पता है अगर हेल्थ पे आप फोकस नहीं करेंगे तो आपकी एक बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि कहीं मैं डायबिटीज़ की तरफ ना चला जाऊँ। वेट भी गेन, पेट भी निकला हुआ था तो बड़ा बुरा सा फील होता था। 25-27 साल मैंने बड़ा अच्छा बेहतरीन गुजार वर्दी में एक स्पिक एंड स्पैन आप टाइडी यूनिफॉर्म, तो 3 साल का ये गैप मेरे लिए बड़ा डेंजरस था। वेट गेन कर जैसे मैंने कहा कि 12-13 kg मैंने रिड्यूस किया है। और ये भी इत्तेफाक हुआ, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में, वो आया होता महीने की छुट्टी, तो वो आया इनके पास फर्स्ट डे, तो उसने देखा, उसको शौक है, उसने कहा बाबा आप क्यों नहीं अवेल करते? मैंने कहा क्या? कहते जिम। मैंने कहा चलते आपके साथ चलता हूँ। तो उसके साथ जब मैंने आगे ज्वाइन किया, ही इज़ 22 years old ना, तो वो तो माशाल्लाह वो भी काफ़ी लूज़ करके गया वेट, ही हैज़ गेन्ड हिज हेल्थ बैक। तो उसके देखा मैं महीने के लिए आया था, बट मुझे अपील किया, इनका माहौल अच्छा लगा। और दूसरा आजकल के दौर में आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड है, अपने लिए टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से पैशनेट, सबसे अच्छी बात जो लगी ना, ये जो कोच खड़े मुँह पे तारीफ में कर रहा हूँ इनके, वो इनका ये तवज्जो देते हैं और एंगल्स होते हैं। यहाँ पे आके टाइम गुजारना मतलब नहीं होता, मतलब ये आपको बता दें कहाँ पे हम गलत हैं, क्या हालांकि मैंने मिलिट्री लाइफ गुजारी, बिलीव यू मी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मुझे जिनकी नो हाउ बेसिक जो होती है ना, सही कहते हैं, वो नहीं पता थी। वो इधर आके मैं अपने ऊपर हंसता भी था, मैं कहता था यार हमने 25 साल गुजार दिए, लेकिन किसी ने जैसे गाइड नहीं किया। उसकी शायद वजह, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या, इन्होंने एक्चुअली कोर्सेज किए हुए हैं, इनने जिम कोचिंग के बेहतरीन अच्छे कोर्सेज किए हुए हैं। और यहाँ इनके माशाल्लाह ये इज़ अ मैरिड पर्सन, आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद 5 kids, मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह। मेरा एक बेटा आर्मी में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आर्मी अफसर है। तो ये इनको भी देखा, ही इज़ आल्सो मैरिड ब्लेस्ड विद किड्स। तो मैंने कहा आप तो टू फिट हैं, तो इनको देख के मोटिवेट हुआ। फिर इनका जिस तरह टाइम देती हैं अपने ट्रेनीज़ को, वो सबसे अच्छी बात है। उसने मुझे अपील किया, फिर मैंने कहा मैं भी, अगर बुरा ना हो कि मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। और मैंने अभी 1.5 महीना हो गया मैं इनके साथ, तो इंशाल्लाह जब तक हैं अपनी फिटनेस, मेडिसिन से दूर रही है ना भाई। हाँ एग्जैक्टली। आजकल की सोसाइटी में क्या है, जहाँ पे आपके हाउसिंग सोसाइटी प्लान पार्क होते थे वो तक नहीं मिलते, ऐसी जिम जैसी फैसिलिटी मिल जाए आपको मतलब एक सिटी के अंदर, तो इट्स अ ब्लेसिंग ना। एग्जैक्टली, वी शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग और वी शुड अवेल इट। नाज़रीन आप देख रहे हैं माशाल्लाह के रिटायर्ड कर्नल हैं और पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान के कर्नल जो हैं
वो ऑन ड्यूटी हो या रिटायर्ड हो, अपने टारगेट्स को अचीव करने में बड़ा जो है वो हिम्मत अफजाई का इनका काम होता है। और ये चीज़ इस बात का सबूत भी है कि एंकर मैं हूँ लेकिन माइक इनके हाथ में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनका गेस्ट हूँ। नहीं नहीं, नहीं रियली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा चिल चैट भी होनी चाहिए। माशाल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आपका साया हमारी बहन हमारी भाभी बच्चों पे हमेशा शादो आबाद रखे, आपका साथ और प्यार हम सब के साथ बनाए रखे। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे सर? ओवरसीज़ आई लव ऑल द ओवरसीज़ पाकिस्तान, बिकॉज जिस तरह वो पैशन पाकिस्तान के लिए रखते हैं ना, वो हमसे वो कम नहीं है। और वो यकीन कर, वो अगर गए हुए हैं और पाकिस्तान तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है ना, अदरवाइज व्हाई वुड समवन लव टू लीव हिज ओन कंट्री। गए हुए हैं, बच्चों के लिए गए हुए हैं, और बट यकीन करें उनका जो वफा, उनकी जो मोहब्बत का एलिमेंट है ना, फॉर देयर बिलवड कंट्री, वो हमसे ज़्यादा है, कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। नो, आई सल्यूट ऑल दीज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड गुड विशेस फॉर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। OPTV ग्लोबल के जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि कार्डियो एक्सरसाइज जो है वो उसका वाइंड अप हो चुका है, क्योंकि हमने अपने रिटायर्ड कर्नल साहब का और अदर एक और पर्सनैलिटी हमारे डॉक्टर साहब थे मुनीब, उनका आपको बताया और उनकी एक्सरसाइज भी आपको दिखाई। अब हम बॉडी बिल्डिंग की साइड पे जा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकील भाई, और ये बात स्पेशली मैं गोरों के लिए कह रहा हूँ कि ये गोरों अपने आप को खाली अकेला नहीं समझना, हमारे पास भी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकील भाई को आप देख रहे हैं माशाल्लाह नाज़रीन, इनके आर्म्स देख रहे हैं, इनकी जितने आर्म हैं इतनी तो मेरी रान है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो हो जाएगी वक्त के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकील भाई कैसे मजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है माशाल्लाह। बिल्कुल। बहुत ट्रेंजो पर्सनैलिटी है आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जज़ाकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। कितना टाइम हो गया एक्सरसाइज को? बस सर ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वेरी गुड। तो जब जवानी में लोग बैट और बॉल और फुटबॉल से खेल रहे होते थे, उस वक्त मैं जिम में प्लेट्स उठा रहा होता था। क्या बात है नाज़रीन, देख रहे हैं पैशनेट पर्सनैलिटी हैं, इतना जुनून इतना जज्बा वही रखता है जो अपने काम से ऑनेस्ट होता है, जो अपनी सेहत से ऑनेस्ट होता है। मैं हमेशा अपने आज के इस प्रोग्राम में बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है, सेहत है तो तमाम तर चीज़ें हैं। डोंट वरी अबाउट दैट योर मनी, कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरे अल्लाह ने पैदा किया, रिस्क का वादा उसका, वो भूखा नहीं सुलाएगा, लेकिन सेहत अच्छी होगी तो आप अपने टारगेट्स अचीव कर लोगे, पैसा कमा लोगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि मतलब ये बॉडी बिल्डिंग जो है ये वाहिद एक्सरसाइज, मतलब आप कह लें स्पोर्ट्स है, गेम है कि जिसमें कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप अपने इलाके के क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर हैं या हॉकी के प्लेयर हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि यार मैं एक हॉकी का प्लेयर हूँ या फुटबॉल का प्लेयर हूँ, बट इन बॉडी बिल्डिंग आपको इंट्रोडक्शन आप खुद दें, आपको बताना नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त 46 का हूँ, और यहाँ पे जितने लड़के हैं ये हमारे जिम के माशाल्लाह एक तो सबसे पुराने क्लाइंट है हमारे माशाल्लाह, और भाई भी हैं इनके साथ, हमारी एक दिली लगाव भी है। क्या बात। और ये हमारे जिम के सबसे सीनियर और हेवी बॉडी बिल्डर हैं। क्या बात है। और ये जब एक्सरसाइज करते हैं तो किसी और बंदे को एक्सरसाइज करने की उस टाइम पे इजाज़त नहीं होती, क्योंकि सारा वेट इनके पास होता है, बाकी किसी के पास वेट होता नहीं है। फिर बस जी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी तकब्बुर ना करें, माशाल्लाह। ठीक है। और जितना कहते हैं जिस शाख पे फल लगता है वही झुकती है। ओ यस यस। तो आप अगर बॉडी बिल्डर बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गुरूर और तकब्बुर में आ जाएं। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह का नहीं, मैंने ऑफ एंड ऑन एक चीज़ देखी है कि जो 2 महीने या 3 महीने किसी भी लड़के को बॉडी बिल्डिंग करते हुए होता है तो माशाल्लाह उसकी चाल में यूँ हो जाता है, ऐसा लगता है बगलों में दाने वाने हो गए हैं, अजीब सी उसकी एक चाल हो जाती है। तो कभी कभार देख के हंसी भी आती है कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें मेरे अल्लाह की अताअत हैं, आपकी मेहनत है इसमें है। बिल्कुल सर, अकड़ के तो चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे हम आज हैं कल नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए इंसान को अपना किरदार ऐसा रखे कि जहाँ से वो गुजरे पीछे से अच्छे अल्फाज से ही लोग याद करें, बुरे अल्फाज से कोई याद ना करें। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जिम को लाजमी टाइम दें, ठीक है। और मतलब वर्कआउट तो मेरे ख्याल में हर इंसान के लिए, जैसे कहते हैं ना, तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है, इस तरह एक्सरसाइज भी मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही है कि बस जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। अच्छा अकील भाई, आप जिस प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जानते हैं जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम हम सब का पाकिस्तान है, ठीक है। हम अपने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वहाँ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। हर चीज़ बता रहे होते हैं। जैसे अभी जो हमने पिछली एपिसोड्स किए हैं वो महंगाई के हवाले से भी किए हैं, पेट्रोल के बढ़ने के हवाले से भी किए हैं, तमाम तर चीज़ों पर बिलों पर भी किए हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपने मुल्क की अच्छी तस्वीर भी दिखानी है, ऑफ कोर्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत करम, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। मैं अपने दिल से प्यार करता हूँ और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड जाकर रिप्रेजेंट करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, पाकिस्तान के लिए जाके परफॉर्म करता हूँ, पाकिस्तान के फ्लैग को कोशिश करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस से अपग्रेड रहे और मेरे माँ बाप की दुआओं से अपग्रेड रहता है। बहुत अच्छा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
बस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो सकता है मुल्क पाकिस्तान के लिए जो एफर्ट आप कर सकते हैं वहाँ पे जी जी वो करें, और हमारी इकॉनमी को थोड़ा बेटर करने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि महंगाई कितनी है और कर्ज़े बैरूनी कितने हैं इस मुल्क के ऊपर। जी हाँ। तो उस तनाजुर में अगर कोई बैरूनी इस मुल्क की हेल्प कर सकते हैं वो लोग फॉरेन में बैठे हुए, तो हर प्लेटफॉर्म से वो हेल्प करें इस मुल्क की, ताकि हम दोबारा इस्टेब्लिश हो सकें और दोबारा उसी मुकाम पे आ सकें जहाँ से हमने आगाज़ किया। नाज़रीन, सुना आपने अकील भाई की बहुत ज़बरदस्त सी बातें, और अकील भाई के साथ साथ इनके इंस्ट्रक्टर जो हैं, इंस्ट्रक्टर भी कह लें, छोटा भाई भी कह लें, और क्योंकि जब ये बता रहे हैं कि ये सीनियर पर्सनैलिटी हैं इस क्लब की और कई अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये भाइयों का दर्जा भी रखते हैं इनके लिए, और बींगा इंस्ट्रक्टर जो है ये कुछ गाइड भी कर रहे होते हैं, और जो इनको नई चीज़ें मालूम होती हैं वो पूछ भी रहे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का अमल है। हम कभी कभी अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और हज़रत अली का कौल भी ये है कि कौन कह रहा है ये नहीं देखो, क्या कह रहा है ये ज़रूर सुनो। तो हमारा ये अमल है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सीखने के अमल में रहती है, चाहे हम ज़िंदगी के आखिरी मराइल में गुजर रहे हो, लेकिन सीखना होता है। तो आपके ये कैसे स्टूडेंट रहे? मेरे तो आपको पहले ही कह दिया था कि ये हमारे जिम के ऐसे एक क्लाइंट है और ऐसे हमारे भाई हैं कि जिस टाइम ये एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम सब लोगों को एक्सरसाइज करना मना हो जाता है, क्योंकि वो सारे जिम का वेट इनके पास होता है। तो पहले ये एक्सरसाइज करते हैं, इनकी एक्सरसाइज जब कंप्लीट होती है फिर बाकी लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे इखलाक हैं इनके, हम इनके दिल से कदर करते हैं, सब क्लाइंट के अपने दिल से कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इनके साथ एक दिली लगाव भी है, गपशप भी है, सारी चीज़ें साथ साथ में सब चीज़ें चलती हैं। भाई आई प्रे फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, मे अल्लाह ब्लेस बोथ ऑफ यू। बहुत खुश हुई आप दोनों से मिलके, और मैं बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ इन लोगों को, और मैं ये चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखें। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा साथ साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। गुलाम मुर्तज़ा भाई यहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वो रनिंग पैड के ऊपर हैं, और बेहतरीन बहुत सीरियस कंडीशन में बहुत पैशनेट होकर के ये रनिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। और सिर्फ मैं इनको ये कहूँगा उस्ताद रमीना को, क्योंकि मैंने यही सीखा है, आई लव यू। तो ये बड़े पठान हैं हमारे, और माशाल्लाह पठान हमारे मुल्क की आन बान शान और हमारे पाकिस्तान की जान। पठान कौम इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो मुर्तज़ा भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है, लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, बहुत एहसान। आपने थोड़ा सा लाउड बोलना है क्योंकि आप अपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको? मेरा तो हो गया तकरीबन 4-5 साल हो गया मेरा। 4-5 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। बॉडी फिटनेस में? जी जी, बॉडी फिटनेस में, जिम में। बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करते, कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं? दोनों करते हैं आप? जी जी चलें माशाल्लाह। मैरिड हैं? जी जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त ये बहुत सीरियस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच मेरी, या एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान की स्टैमिना भी जो है वो लूज़ हो रहा होता है। गॉड ब्लेस यू, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, तो आज की एपिसोड यकीनी तौर पे आपको बहुत पसंद आएगी। उसका रीज़न ये है कि बॉडी फिटनेस के हवाले से ये एपिसोड थी, और यहाँ पे जितने भी जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग थे वो बहुत खुश थे। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा फलता फूलता जब है जब इसमें रहने वाले लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, क्योंकि लोगों से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लोग हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सेहत बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, अपने यहाँ की फैमिलीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, यहाँ भेजते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं। वहाँ पे आप बहुत चीज़ों को से फ़ाइट कर रहे होते हैं। एक हर इंसान अपनी ज़ात में जंग लड़ रहा है, तो आप यहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़ का भी ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं, और वहाँ पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं आपके। मैं तमाम तर चीज़ें जानता हूँ, लेकिन आपके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कामयाब और कामयाब रखे और बहुत खुशियाँ अता फरमाए। आज हमारे साथ मेरा प्यारा भाई इखलाक अहमद, जो कि इस जिम का ऑक्सीजन जिम का इंस्ट्रक्टर है, यहाँ का ऑनर भी है, बहुत कम सिन खूबरू जवान है। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह पाक इसको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, बहुत कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज की एपिसोड बहुत आपको पसंद आएगी। जाते जाते हमेशा की तरह आज भी ये कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता, यानी कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पे आपको निगाह रखनी है। थैंक यू सर सो वेरी मच। जाते जाते मेरे चैनल को ऑलवेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.